तो नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग 20 की दात कहानी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा का सारा देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपसे एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन हूबहू लड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और आप सबके एक खुशखबरी भी दे देना चाहता हूं कि आज से आपका जो है वीडियो शाम में 7 बजे, आज से वीडियो आपका जो है एक शाम में 7 बजे से, और एक शाम में 12, एक दोपहर में 12 बजे, और एक सुबह में 6 बजे अपलोड होगी। एक वीडियो जो है 6 बजे सुबह में अपलोड हो जाएगी, एक वीडियो 12 बजे दोपहर में अपलोड होगी, और एक वीडियो शाम में अपलोड होगी। सारा के सारा ऑब्जेक्टिव होगा दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ताकि आज की क्लास में हम लोग 20 की दात को देखेंगे दोस्तों। तो ठीक है, देखिए 20 के दात शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, यानी 20 के दात कहानी को कौन लिखा है। तो आपको हम बताए थे दोस्तों कि 20 के दात कहानी को लिखे नलिन बिलोचन शर्मा, है ना दोस्तों। 20 की दात कहानी को किसने लिखा, तो आप बोलिएगा नलिन बिलोचन शर्मा जी, नलिन बिलोचन शर्मा। तो पहला का आंसर क्या हो गया दोस्तों, डी हो गया। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए गिरधर लाल कौन है। तो आपको बताया था कि गिरधर लाल जो है वह मदन के पिता है ना, जो कि सेन साहब के फैक्ट्री में क्या थे दोस्तों, किरानी थे। तो ध्यान दीजिएगा गिरधर लाल कौन थे, मदन के पिता थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। एक दिन मदन जो है कासू या बोले खोखा, दोनों एक ही नाम है दोस्तों। खोखा बोलिए या कासू बोलिए, दोनों एक ही नाम है। एक दिन मदन और खोखा में लड़ाई होता है, मदन और खोखा में लड़ाई होता है, तो खोखा को 2 दांत तोड़ देता है कौन, मदन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 2 दांत तोड़ देता है। कौन दांत तोड़ा, मदन। किसको तोड़ा, खोखा को, है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था। तो आपको बताए थे कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रत्नावती शर्मा, है ना। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या है दोस्तों, रत्नावती शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 के हो जाएगा आपका सी। याद रखिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा की माता जी के नाम है रत्नावती शर्मा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नलिन बिलोचन शर्मा, देखिए क्वेश्चन पहले, सबसे पहले क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ा जाता है दोस्तों। नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए, यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा जो है इसमें इस कहानी को पढ़ने के बाद क्या उभर कर आया, उसे क्या निकल कर आया। तो इससे मनोवैज्ञानिकता कि आदमी की कैसा सोच है, विचार है, यही उभर के आया दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिकता। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। जो मोटर कार था, है ना, जो मोटर कार था, या तो सेन साहब का जो मोटर कार था जो कि काला रंग का था, और उसका रंग कैसा था, काला, और उसका दाम कितना था, 7,500, और उस गाड़ी का नाम था स्ट्रीमल इन। तो मोटर कार को किससे खतरा, यानी किससे खरोच उरोच पहुंच सकता था, तो वह था खोखा से, है ना दोस्तों। सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे, कमेंट करके आंसर दीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, खोखा खोखी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। यह जो खोखा खोखी है, यह किस भाषा का शब्द है, तो यह है दोस्तों आपका बांग्ला। याद रखिएगा, बांग्ला का। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्ला का। खोखा खोखी जो है, खोखा खोखी जो है, खोखा खोखी जो है वो बांग्ला भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही लड़के, देखिए ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। यह बात किसने कहा कि ऐसे ही बच्चे आगे चलकर, ऐसे ही बच्चे आगे चलकर चोर गुंडे और डाकू बनते थे। ये कहे थे कौन दोस्तों, सेन साहब। कौन कहे थे, सेन साहब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। सेन साहब कहे थे जब उनकी, कौन, मदन, जब उनके कार को छू दिया था, है ना, और ड्राइवर के साथ लड़ गया था, तो सेन साहब कहते कि अपने बेटे को समझा लो, नहीं तो आगे चलकर चोर गुंडा और डाकू बनेगा, है ना। जो कि 5 से 6 साल का मदन था दोस्तों, है ना, 5 से 6 साल मात्र उसका उम्र है, और उसको इतना खराब शब्द कहना उचित नहीं था, लेकिन ऐसा कौन कहा था, कौन कहे थे, सेन साहब। आ गई है, खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है। तो खोखा खोखी का अर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों, बच्चा बच्ची होता है। ठीक है, खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बच्चा बच्ची होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
खोखा का क्या नाम था? आपको तुरंत थोड़ा देर पहले बताया दोस्तों कि खोखा का दूसरा नाम था कासू। खोखा का दूसरा नाम क्या था दोस्तों? कासू, है ना। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपसे 2 नंबर क्वेश्चन पूछेंगे, 2 क्वेश्चन लड़ेंगे एग्जाम में हूबहू। 11 क्वेश्चन। 20 की दाँत कैसी कहानी है? तो आपको बताए थे 20 की दाँत जो कैसी कहानी दोस्तों, मनोवैज्ञानिकता पर आधारित है, तो ये हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तभी ये बताएं दोस्तों कि सेन साहब जो है अपने पुत्र को बनाना चाहते थे बिजनेसमैन या इंजीनियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिजनेसमैन या इंजीनियर। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे दोस्तों? बिजनेसमैन या इंजीनियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 की ओर बढ़ेंगे। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो मदन को हमेशा अगर कोई मारता था दोस्तों तो उनके पिताजी मारते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पिता। मदन को पिता बात बात पे मारते थे दोस्तों, बात बात पे, बात बात पे, बात बात पे मदन को मारते थे। मदन को कौन मारते थे बात बात पे? उनके पिताजी मारते थे, है ना। और कौन पिटवाता था दोस्तों? सेन साहब। सेन साहब पिटवाते थे, हर बार कुछ ना कुछ से पिटवा देते थे। ठीक है दोस्तों, कि ये बारी कर लिया, ये बारी कर लिया, ये बारी कर लिया। और सेन साहब के गिरधर लाल का, मदन का पिता का मारना मजबूरी था दोस्तों, क्योंकि उनके यहाँ ही, सेन साहब के यहाँ ही वह काम करते थे, इसलिए उनका मारना मजबूरी था। अक्सर वो पिटाते रहता था मदन। नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का पिताजी का नाम था दोस्तों पंडित राम अवतार शर्मा। याद रखिएगा, पंडित राम अवतार शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? पंडित राम अवतार शर्मा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो वह लगाए थे गिरधर लाल को। कब? जब मदन उनका गाड़ी को जाके छू दिया था, ऐसे गाड़ी को छू दिया था तो ड्राइवर ऐसे धकेल दिया था, है ना। तो वो सेन साहब के पिताजी आए थे, उनको खूब फटकार लगाया था। तो इसका कौन आंसर हो जाएगा दोस्तों? गिरधर लाल को, है ना। गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई थी कौन? सेन साहब। अगला क्वेश्चन, 20 की दाँत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो यह है दोस्तों निम्न वर्ग का उजागर करती है। निम्न वर्ग इससे सीख सकते हैं कि कैसे एक नीच आदमी को इतना घटिया तरह से बोला जाता है, जोची मन तोची बोल देते हैं सेन साहब, हैं दोस्तों। तो निम्न वर्ग। अगला, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? यानी कासू जो है मदन के साथ कौन खेल खेलना चाहता था? तो वह था दोस्तों लट्टू का खेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लट्टू का खेल। इसका सही आंसर हो जाएगा लट्टू का खेल, है ना। लट्टू का खेल में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लट्टू के खेल में वह शरीक होना चाहता था। किसके खेल में? लट्टू के खेल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आइए। सेन साहब किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए? तो वो पत्रकार महोदय। पत्रकार महोदय बोले थे कि दूसर के बेटा गाड़ी छुएगा तो चोर गुंडा और डाकू कहलाएगा, और तोर बेटा गाड़ी फोड़ देगा, शीशा तोड़ देगा, है ना, हवा खोल देगा, तो तोर बेटा बड़ा इंजीनियर कहलाएगा, है ना। खूब फटकार लगाई थी। किससे खूब फटकार लगाई थी दोस्तों? तब सेन साहब को। ठीक, कौन लगा था? पत्रकार महोदय। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मदन की उम्र क्या था? तो मदन जो था दोस्तों 5 से 6 साल था उसका उम्र। याद रखिएगा, मदन जो था उसका उम्र था 5 से 6 साल, 5 से 6 साल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 के दाँत। हाँ, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मदन किसका बेटा था? तो अभी ही बताए हैं कि मदन जो था गिरधर लाल के बेटा था, और खोखा जो था वह था सेन साहब का बेटा। और खोखा का दूसरा नाम कासू था। उसकी 5 बहनें थी, सीमा, रजनी, आलू, शेफालो और आरती। सीमा, रजनी, आलू, शेफालो और आरती। अगला ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन, नलिनी बिलोचन शर्मा विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो वो हिंदी विभाग का अध्यक्ष बने थे दोस्तों 1959 में। ध्यान दीजिएगा, 1959 ईस्वी में हिंदी विभाग के क्या बने? अध्यक्ष बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था, पटना के बदरघाट में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ था। ठीक है, और नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा कि नलिनी बिलोचन शर्मा का मृत्यु 12 सितंबर 1961 को हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 सितंबर 1961। ध्यान दीजिएगा, नलिनी बिलोचन शर्मा का मृत्यु जो है 12 सितंबर 1961 में हुई थी। अगर पूछ देगा दोस्तों कि कितने वर्ष में हुई थी, तो आप 1961 में से घटा दीजिएगा कितना? 1916, तो आपको आ जाएगा, है ना। 11 में से 6 गया 5, ये बचिया 5 में से गया 45, मोटा मोटी 45 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? अब ये बताएं दोस्तों, पटना के बदरघाट में। तो ये हो जाएगा कौची? बदरघाट पटना, बदरघाट पटना। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दृष्टिकोण किनकी रचना है? बहुत बार पूछा गया है कि दृष्टिकोण किसकी रचना है, तो दृष्टिकोण जो है नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि दृष्टिकोण जो है किनकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लड़कियां क्या है इस, है ना, तो लड़कियां एक कठपुतलिया है और इस बात पर क्या है? गर्व है ना। क्या लड़कियां क्या कठपुतलिया, इस बात पर किसे गर्व है? अच्छा सॉरी, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? तो माता पिता को। किसको गर्व है दोस्तों? माता पिता को इस बात को गर्व है कि बेटी कठपुतली है। अभी ये पूरा चैप्टर पढ़िएगा दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि इनकी जितनी बेटी थी, बेटी के लिए अलग बनाया गया था नियम। हंसने का इजाज़त भी नहीं देते थे सेन साहब। बेटी को घर में हंसना नहीं है, उसको खेलने कूदने का अलग नियम बना था। ठीक है, उसका सब उसके लिए अलग से आते थे। इसके भाई जो था सीमा, रजनी, आलो से फालो और आरती का, उसका भाई को पढ़ाने के लिए अलग से शिक्षक आए थे। सोच लीजिए दोस्तों, लड़कियाँ कठपुतलियाँ हैं, है ना। कठपुतलियाँ का मतलब होता है शिकार, जैसे नचाएंगे वैसे नाचेगा, है ना। कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कौवे की जमात में शामिल होने के लिए लग गया हंस। क्या था दोस्तों, आपको पूरा बता दें। एक दिन की बात है कि मदन जो है गली में लट्टू नचा रहा था। लट्टू नचाते देखे हुए ना, लट्टू नचा रहे थे। उधर से आया है कौन? खोखा। बोलता है मुझे भी लट्टू खिलाओ। तो बोलता है मदन क्या बड़ा आया लट्टू खेलने वाला। यहाँ नहीं कि वहाँ पे गरीब बस्ती था, वहाँ पे गरीब बच्चे सभी लोग लट्टू नचा रहे थे। वही बोला गया है ना, कि कौवे की जमात, गरीब को यहाँ कौवे की जमात से सूचित किया गया। कौवे की जमात में बड़े घर के बेटा कौन? खोखा जाने के लिए क्या हो गया? ललक गया। यानी कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो हंस। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हंस। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल लिया? तो बेटियों के अनुसार। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बेटियों के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी क्या कर लिया? बदल लिया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो अभी हम आपको बताएं दोस्तों कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। कितनी लड़कियां थी? 5। सीमा, रजनी, आलो, शेफालो और आरती। सीमा, रजनी, आलो, शेफालो और आरती, 5 वो थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? सोफर माने होता है दोस्तों ड्राइवर। यह ध्यान दीजिएगा, सोफर माने होता है दोस्तों ड्राइवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन नहीं है, तीसरे क्वेश्चन। तो आप सब के लिए बहुत ज़बरदस्त तरह से मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, बस आप सभी को सपोर्ट का ज़रूरत है। आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए, हाँ, ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूँ और आपसे मोटिवेट हो सकूँ। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, है ना, कि दीपक भैया पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं दोस्तों। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू।